रामपुरिया स्टेशन एक छोटा सा ठहरा हुआ प्लेटफॉर्म। लोग तो बस इतना ही जानते हैं, लेकिन इस वीरान जगह का एक ऐसा सच भी है जो सिर्फ रात के अंधेरे में ही सांस लेता है। और ये दिल दहला देने वाली बात किसी और की नहीं बल्कि सुरेश की है। एक ऐसा आदमी जिसने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी इसी स्टेशन पर गुजारी है। तो चलिए इस कहानी के किरदारों से मिलते हैं। सुरेश और अर्जुन, दो बिल्कुल साधारण रेलवे कर्मचारी, और जगह एक खामोश डरावना स्टेशन जो रात के वक्त सिर्फ चांदनी में नहाया हुआ रहता है। रामपुरिया स्टेशन के ना दो चेहरे थे। दिन में तो यहां खूब हलचल रहती थी, पर जैसे ही अंधेरा होता ये जगह बिल्कुल वीरान और खतरनाक हो जाती थी। और ये डर सिर्फ अर्जुन को नहीं लगता था। असल में तो ज्यादातर कर्मचारी रात की शिफ्ट करने से बचते थे, लेकिन सुरेश और अर्जुन के पास कोई और चारा नहीं था, पेट तो पालना ही था। अब बात करते हैं उस रात की जब सब कुछ बदल गया। वो पल जब सुरेश को पहली बार महसूस हुआ कि पटरियों के उस पार कुछ तो गड़बड़ है। पहले तो सुरेश को लगा कि शायद ये उसकी आंखों का धोखा है, होता है कभी कभी, लेकिन जैसे ही उसने अर्जुन की तेज होती सांसें सुनी, वो समझ गया कि जो उन्होंने देखा है वो सच है। धीरे धीरे वो साया और साफ नजर आने लगा। एक औरत थी, लाल साड़ी में लिपटी हुई, पर जो बात डरावनी थी वो ये थी कि उसके बाल हवा में जरा भी नहीं उड़ रहे थे, बस बेजान होकर लटक रहे थे। और उसकी आंखें वो गहरी लाल थीं, जैसे सुलगते हुए अंगारे। उनकी दहशत तब और बढ़ गई जब वो औरत बिना कोई आवाज किए प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। और फिर वो रुक गई। उसकी आंखें सीधा उन दोनों पर टिकी थीं, और उसके चेहरे पर एक ऐसी ठंडी भयानक मुस्कान आई जो इंसानों वाली नहीं थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो पटरियों पर फिसलती हुई कोहरे में गायब हो गई। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। चलिए अगली रात पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये खौफनाक नजारा अब एक सीधे सीधे दिमागी आतंक में बदल गया। अब उस आत्मा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो सिर्फ दूर से डरा नहीं रही थी, बल्कि एक शिकारी की तरह और करीब और ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। और फिर एक रात उन्होंने उसका असली चेहरा देखा। आधा जला हुआ, त्वचा काली पड़ चुकी थी और गाल से मांस के टुकड़े लटक रहे थे। उसकी उन जलती हुई लाल आंखों में सिर्फ बदला और खालीपन था। उनका डर उस वक्त अपनी हद पार कर गया जब खिड़की के धुंधले शीशे पर खून से सना 4 उंगलियों वाला एक हाथ का निशान उभरा, जैसे कोई जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। उस रात किसी तरह जिंदा बचने के बाद सुरेश और अर्जुन ने एक फैसला किया। उन्होंने तय किया कि अब वो सिर्फ शिकार बनकर इंतजार नहीं करेंगे, वो पता लगाएंगे कि आखिर वो आत्मा चाहती क्या है। सोचकर देखिए, उन्होंने उस खामोश हवा में तैरते साए का पीछा करने का फैसला किया। वो उसके पीछे पीछे स्टेशन के एक सुनसान झाड़ियों से भरे कोने की तरफ चल दिए। वहां जाकर वो भूत रुक गया। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई, और फिर उसने अपनी कांपती हुई उंगली से झाड़ियों के नीचे जमीन की तरफ इशारा किया। और जब उन्होंने वहां खोदा तो उन्हें वो मिला जिसने उनके सारे सवालों का जवाब दे दिया। उन्हें मिली उसकी कब्र। आखिरकार उसके इस आतंक के पीछे का राज खुल चुका था। उस वक्त सुरेश ने हिम्मत करके उस आत्मा से एक वादा किया, और जैसे ही उसने ये कहा, उस आत्मा की दर्द में डूबी चीख हमेशा के लिए खामोश हो गई। उसने एक आखिरी बार उनकी तरफ देखा, और फिर उसका शरीर हवा में ही घुल गया। बस उसकी लाल साड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा जमीन पर गिरा, और गिरते ही राख बन गया। उस रात पहली बार उसने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं कि इस खोज के बाद हुआ क्या, और रामपुरिया की वो विरासत जो आज भी जिंदा है। दुनिया ने उनकी बात पर यकीन करने से इनकार कर दिया। उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। अब वो रामपुरिया स्टेशन के उस भयानक सच के अकेले गवाह बनकर रह गए थे। कहते हैं कि उसकी कहानी तो सबको पता चल गई, लेकिन उसकी मौजूदगी, उसका दर्द आज भी उसी प्लेटफॉर्म पर भटकता है। तो एक सवाल है, अगर कभी उस प्लेटफॉर्म से गुजरना हो और हवा में लाल रंग की वही चमक दिखे, तो क्या पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत होगी?